everyone. I'm Ajay Ramrana and you are watching Simply Code. Right. So in today's class we are going to discuss some more clause like filled and where. Right. चलिए स्टार्ट करते हैं. सो एज़ यूजुअल हम सर्वर को स्टार्ट करते हैं. MySQL -u root -p प्रेस एंटर. सो यू विल गेट सर्वर स्टार्ट हो चुका है. राइट. सो नाउ हम ये देख रहे हैं कि एक्चुअली चलो हम पहले सारे डेटाबेस चेक कर लेते हैं जो हमारे अपलोडेड हैं. सो डेटाबेसेस टाइप करके हम इसमें क्लासिक मॉडल्स यूज़ करना चाह रहे हैं. तो यूज़ क्लासिक मॉडल्स सेमीकोलन एंटर. राइट. सो ये हम डेटाबेस चेंज हो गया है. दैट मीन्स ये डेटाबेस इन यूज़ हो चुका है. इसके अंदर जितनी भी टेबल्स हैं वो चेक करने के लिए सो टेबल्स. राइट. सो हमें पता ही है, लास्ट कुछ सेशन में हमने पता ही कर लिया था कि कौन कौन से टेबल्स इसके अंदर अवेलेबल हैं. राइट. हम एक्चुअली कस्टमर्स टेबल में से हम असेंडिंग और डिसेंडिंग को कॉलम मोर देन वन कॉलम के ऊपर अप्लाई करना चाह रहे हैं. तो उसके लिए हम टाइप करेंगे एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, सेलेक्ट कॉन्टैक्ट लास्ट नेम कोमा कॉन्टैक्ट फर्स्ट नेम फ्रॉम. एज यू नो ये कौन से टेबल से है? कस्टमर्स. ये है हमारा कस्टमर्स टेबल से. राइट. कस्टमर्स टेबल से. और इसे हम क्या कर रहे हैं? ऑर्डर बाय कर रहे हैं, यानी कि हम इसे शॉर्टिंग कर रहे हैं. हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था असेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं, डिसेंडिंग में भी. यहाँ पे कॉलम नेम देना पड़ेगा. तो मोर देन वन कॉलम के लिए कैसे हम कर सकते हैं शॉर्टिंग, वो हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे. राइट. तो अभी तो हम एक कॉलम के लिए हम करके देखते हैं कॉन्टैक्ट लास्ट नेम डिसेंडिंग. राइट. सो यहाँ पे हमें पूरी लिस्ट मिल गई है और हमने डिस्प्ले कराया है कॉन्टैक्ट लास्ट नेम एंड कॉन्टैक्ट फर्स्ट नेम. राइट. सो कॉन्टैक्ट लास्ट नेम को हमने किया है डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट. राइट. सो वाई से स्टार्ट हो रहा है एंड ए तक जा रहा है क्योंकि जेड नाम का कोई भी हमारे पास नेम नहीं है. राइट. सो अब हम करना चाह रहे हैं कि यहाँ पे हमने कॉन्टैक्ट लास्ट नेम एंड कॉन्टैक्ट फर्स्ट नेम को एक साथ शॉर्टिंग करना चाह रहे हैं. एक को हम डिसेंडिंग में करेंगे और एक को असेंडिंग में करेंगे. राइट. देखते हैं कैसे करेंगे. तो सेम हम वही सेम कमांड हम डालेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे सेलेक्ट कॉन्टैक्ट लास्ट नेम कोमा कॉन्टैक्ट फर्स्ट नेम फ्रॉम. ऑब्वियसली कस्टमर्स टेबल नेम से है. सो फ्रॉम कस्टमर्स एंड ऑर्डर्ड बाय. सो जो भी कॉलम को हम ऑर्डर करना चाह रहे हैं, यहाँ पे हम दो कॉलम को ऑर्डर करेंगे एक साथ. राइट. एक को असेंडिंग में, एक को डिसेंडिंग में. जैसे कॉन्टैक्ट लास्ट नेम को ऑर्डर कर रहे हैं हम डिसेंडिंग में. राइट. यहाँ पे आप स्मॉल में भी लिख सकते हो DESC. राइट. मैंने कैपिटल में लिखा है. और दूसरे कॉलम में हम कर रहे हैं शॉर्टिंग कॉन्टैक्ट फर्स्ट नेम, इसे हम कर रहे हैं असेंडिंग में ASC. राइट. सो चलिए देखते हैं कैसे क्या आउटपुट मिलेगा हमें. राइट. सो लेट्स सी. प्रेस एंटर एंड यू विल गेट द रिज़ल्ट. है ना. आपने जो क्वेरी लिखी है उसके अकॉर्डिंगली आपको रिज़ल्ट दे दिया है आपके सर्वर ने. MySQL सर्वर हम यूज़ कर रहे हैं. तो MySQL सर्वर ने आपको रिज़ल्ट दिया है आपकी क्वेरी लिखने के बाद. तो लेट्स सी व्हाट हैपन. लेट्स सी. ओके. देखिए यहाँ पे शॉर्टिंग जो हुआ है वो हुआ है इससे पहली वाली टेबल में था कॉन्टैक्ट लास्ट नेम को हमने शॉर्ट किया था डिसेंडिंग ऑर्डर में. तो यंग योशिदो. राइट. उसके बाद W से स्टार्ट है. तो यंग के करस्पॉन्डिंग है मैरी, जेफ, जूलिया, है ना, ऐसे करके. तो ये जो इसके करस्पॉन्डिंग नेम है ना कॉन्टैक्ट फर्स्ट नेम के. राइट.
तो ये असेंडिंग में शॉर्ट हो जाएंगे। कैसे कि जैसे यंग है डी, यंग के करस्पॉन्डिंग जो डी आएगा, मतलब उसमें जो यंग के करस्पॉन्डिंग जितनी भी वैल्यू थी कॉन्टैक्ट फर्स्ट नेम की, उसमें शॉर्टिंग होगी। जैसे डी पहले जे उसके बाद, है ना। जैसे इसे प्रीवियस टेबल में देखते हैं हम। प्रीवियस टेबल में है यंग के करस्पॉन्डिंग मैरी है, यंग के करस्पॉन्डिंग जेफ है, जूली है, डोरथी है, जूरी है, राइट। तो इसमें जो करस्पॉन्डिंग पार्ट हैं कॉन्टैक्ट फर्स्ट नेम के, इसमें शॉर्टिंग होगी, राइट। तो ये डी पहले आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि असेंडिंग में कर रहे हैं। तो देख लेते हैं एक बार। जैसे डी पहले आया, उसके बाद जे आएगा, है ना। फिर के, जे के बाद एम, फिर राइट, लाइक दिस वे, राइट। तो ये शॉर्टिंग ऐसे इसमें होगी। जिसमें सिंगल नेम होगा वो एज इट इज़ रहेगा, राइट। तो बाकी अगर मोर देन वन नेम रहेंगे तो वो शॉर्ट हो जाएंगे, राइट। सो लाइक दिस वे वी कैन डू। मोर देन वन कॉलम में हम शॉर्टिंग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, राइट। तो नेक्स्ट क्वेरी लिखते हैं हम, सेलेक्ट ऑर्डर नंबर, राइट, ऑर्डर नंबर एंड comma, this is order line, order line number, right. And from and one more column we want to display, right. We want to display quantity ordered multiply by, क्योंकि हम देखो जो भी उस टेबल के अंदर जो भी कॉलम है उसके ऊपर हम अर्थमेटिक ऑपरेशन लगा सकते हैं अगर उसके अंदर न्यूमेरिकल डेटा हो। जैसे इसमें मैंने किया है, थर्ड जो डिस्प्ले करी है क्वांटिटी ऑर्डर्ड मल्टीप्लाई बाय प्राइस ईच, राइट। मतलब दो कॉलम को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, और ये कहाँ से एक्चुअली किस टेबल से लिया है, फ्रॉम ऑर्डर डिटेल्स से, राइट। और हम बस ये शॉर्ट कर देंगे ऑर्डर्ड बाई करके। क्या शॉर्ट करेंगे, क्वांटिटी ऑर्डर्ड मल्टीप्लाई बाय प्राइस ईच, राइट। सो आई होप यू आर गेटिंग। हमने अलग अलग दो कॉलम को, न्यूमेरिकल कॉलम को मल्टीप्लाई किया है और उसे डिस्प्ले भी करा है ऑर्डर डिटेल नाम के एक टेबल से, राइट। और उसे शॉर्ट भी कर रहे हैं, क्वांटिटी ऑर्डर्ड मल्टीप्लाई बाय प्राइस ईच को शॉर्ट भी कर रहे हैं, किस में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो चलिए देखते हैं। ये हमने शॉर्ट किया है डिसेंडिंग ऑर्डर में। लेट्स सी ओके, लेट्स सी हमने डिस्प्ले किया था ऑर्डर नंबर, ऑर्डर लाइन नंबर एंड क्वांटिटी ऑर्डर्ड इनटू प्राइस ईच, राइट। हम इसे एलाइस भी कर सकते हैं, ALIAS, एलाइस, मतलब इसका शॉर्ट फॉर्म भी, इसकी जगह कुछ दूसरा नाम भी ले सकते हैं, राइट। तो ये हमने शॉर्ट भी कर दिया है ऑर्डर बाई करके डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि सबसे ज़्यादा जो प्राइस है वो पहले रहेगा, उसके बाद उससे कम ऐसे करके डिक्रीजिंग ऑर्डर में, राइट। सो हम इसे एलाइस भी करेंगे, राइट। इससे नेक्स्ट वाले यहाँ पे हम अलाइस करेंगे। अलाइस कहाँ करना पड़ेगा, सेलेक्ट में। सेलेक्ट जो हमारा है स्टेटमेंट, वहाँ पे हम अलाइस करेंगे। ये लिखा हुआ है सेलेक्ट ऑर्डर नंबर कोमा ऑर्डर लाइन नंबर कोमा क्वांटिटी ऑर्डर्ड मल्टीप्लाई बाय प्राइस ईच। यहाँ पे इसका नाम चेंज करेंगे एज जो भी नाम करना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैं करना चाह रहा हूँ सब टोटल, राइट, और एज सब टोटल। तो जहाँ पे वो डिस्प्ले होगा, तीनों टेबल तीनों हमारी लिस्ट डिस्प्ले होगी, यानी कि तीनों कॉलम डिस्प्ले होंगे, वहाँ पे थर्ड वाले की जगह सब टोटल आ जाएगा, राइट। लेट्स सी, एक्चुअली ड्रॉ ज़्यादा हैं इसीलिए हमें स्क्रॉल अप ज़्यादा करना पड़ रहा है। हमने शायद ओके, चलो हम लिखते हैं दोबारा से, ये क्वेरी दोबारा से लिखते हैं।
राइट। शायद हमने ज़्यादा, क्योंकि 2996 रोज़ थी तो हमने शायद ऊपर वाली हमने टेबल देख लिया, राइट। तो दोबारा से हम लिख लेते हैं। तो सेलेक्ट ऑर्डर नंबर, दूसरा था हमारा दिस इज़ ऑर्डर नंबर एंड ऑर्डर लाइन नंबर, राइट। दूसरा कॉलम ये डिस्प्ले कराना था हमें। थर्ड जो कॉलम था हमें मल्टीप्लाई करनी थी दो कॉलम के डेटा की, राइट। वो हमने लिखा था क्वांटिटी ऑर्डर्ड मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑर्डर्ड मल्टीप्लाई बाय प्राइस ईच, राइट, एज सब टोटल राइट। सो ये इसका नाम चेंज होके वहाँ सब टोटल हो जाएगा, राइट। और ये किस टेबल से है? फ्रॉम ऑर्डर्ड डिटेल्स, राइट। सो इसे हम शॉर्ट भी करेंगे। शॉर्ट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? ऑर्डर बाय जिस कॉलम को भी शॉर्ट करना चाह रहे हैं, सब टोटल को शॉर्ट करना चाह रहे हैं, तो हम लिखेंगे ऑर्डर बाय सब टोटल, राइट। और इसके बाद हम सेमी कोलन प्रेस करके एंटर मार सकते हैं। अगर हम डिसेंडिंग ना लिखना चाहें तो बाय डिफ़ॉल्ट वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में शॉर्ट होगा। यहाँ पे हमने डिसेंडिंग लिखा है तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारा होना चाहिए। लेट्स सी, क्योंकि देर आर लॉट ऑफ रोज़, नंबर ऑफ रोज़, तो दैट इज़ वाई स्क्रॉलिंग इज़ राइट। सो ये सब टोटल देखो, यहाँ पे क्वांटिटी ऑर्डर्ड मल्टीप्लाई बाय प्राइस ईच, सब टोटल के नाम से हमने ये कॉलम नेम सेव कर दिया है। और डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में मतलब हमारा सब टोटल का जो भी आया है मल्टीप्लाई करके वो हमारे दिख रहा है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। ये एक्चुअली हमारा ये क्वेरी थी, राइट, जो हमने सोल्व करी है अभी, राइट। सो आप देख सकते हैं, राइट, दिस इज़ वन ऑफ द वे ऑफ शॉर्टिंग डेटा, राइट। नेक्स्ट शॉर्टिंग फंक्शन है हमारा फील्ड, राइट। फील्ड एक्चुअली करता है रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द वैल्यू विद इन ए लिस्ट ऑफ वैल्यूज़। इसका सिंटैक्स हम देख सकते हैं। फील्ड वैल्यू कोमा वैल्यू 1 वैल्यू 2 एंड सो ऑन, जितनी भी वैल्यू हो, तो इसे इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, क्योंकि ये वैल्यू की इंडेक्स देखेगा वैल्यू 1 वैल्यू 2 वैल्यू 3 एंड सो ऑन में, राइट। और वो इंडेक्स हमें रिटर्न करता है। चलिए इसे हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं टर्मिनल पे। सेलेक्ट फील्ड फंक्शन यूज़ कर रहे हैं हम। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा, जैसे हम बनाते हैं अपनी साइड से एक बना लेते हैं। इंडेक्स हमें वो रिटर्न करेगा, तो पहले प्लेस पे जो लिखा जाएगा उसका इंडेक्स रिटर्न करेगा, जो बाद में वैल्यूज़ दी हुई हैं। जैसे इसमें दिया है ए का इंडेक्स रिटर्न करो, किस में से? ए कोमा बी कोमा सी, राइट। तो ऑब्वियसली फर्स्ट इसे 1 इंडेक्स रिटर्न करना चाहिए, राइट। इसने 1 इंडेक्स रिटर्न किया है, राइट। ऐसे ही हम अगर इंडेक्स बी का इंडेक्स हमें चेक करना हो तो हम फर्स्ट प्लेस पे बी लिखेंगे और ये हमें ए बी सी में से इंडेक्स रिटर्न करके दे देगा। ऑब्वियसली सेकंड इंडेक्स है। इसी तरीके से हम सी का इंडेक्स देखते हैं, तो सी का इंडेक्स ऑब्वियसली 3, राइट। सो लाइक दिस वे वी कैन यूज़ द फील्ड फंक्शन, राइट। तो फील्ड फंक्शन को हम अच्छे से यूज़ करेंगे एक डेटाबेस की कुछ वैल्यूज़, यानी कि कुछ टेबल्स लेके हम उसे यूज़ करेंगे, राइट। सो ओके, सो तब तक के लिए देखते हैं, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। एंड नेक्स्ट सेशन में वेयर क्लॉज भी हम डिस्कस करेंगे। एंड तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।